जो अगर मुसलमान आवाज़ उठाता है तो उसे कहा जाता है जी ये जिहादी है, ये पाकिस्तानी है। अगर सिख आवाज़ उठा रहा है तो उसे खालिस्तानी या टेररिस्ट बोला जा रहा है। तो जितनी बार भी शाहीन बाग की मीटिंग्स हुई या उस जो आंदोलन था, जो प्रोटेस्ट था, उसको जितना लंबा किया गया, जो उस टाइम जो प्रोटेस्ट जो बंदे थे उनका मोरल डाउन हुआ और तब वो प्रोटेस्ट बिल्कुल खाली हो गया एक तरीके से। सिर्फ 40 बंदे थे एंड में अटैक करवाया गया, वो भी किससे? एक बंदा जो मीडिया की तरफ से आता है, जो मतलब गोदी मीडिया की तरफ से आता है, वो आके गलत पब्लिकेशन करता है कि जी वहाँ से फायरिंग हुई है, बट उस तरफ से फायरिंग नहीं होती। सो वो केस अलग था, वो शाहीन बाग का केस था, पर मतलब सेम यहाँ पे हो रहा है कि मीटिंग्स पे मीटिंग्स डाल रहे हैं वो। जितना वो सोचते हैं कि जितना ये आंदोलन लंबा चलेगा तो हम इनका आंदोलन तोड़ देंगे। हम इस वक्त मौजूद है सिंघू बॉर्डर में। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था, देखिए कितना ज़्यादा पुलिस तैनात है यहाँ पर, और उसके साथ साथ आप चारों तरफ से अगर हम आपको दिखाएं तो चारों तरफ से आप देख सकते हैं पूरा एरिया में किस तरीके से तैनात है पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल वो भी तैनात है यहाँ पर। लेकिन अब हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए निहंग है। कहाँ से आए हैं सर? दिल्ली से मैम। दिल्ली से ही है आप लोग? कब से आप यहाँ पर हैं? जब से मतलब पंजाब से और हरियाणा से जहाँ से भी किसान आए हैं, हम तभी से ही स्टार्टिंग से ही बिल्कुल। ठीक है सर, जिस तरीके से 5 बार बैठक हो चुका है लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं निकले, तो इसको देख के क्या कहना चाहेंगे? आपको शाहीन बाग का केस पता होगा, है ना? तो जितनी बार भी शाहीन बाग की मीटिंग्स हुई या उस जो आंदोलन था, जो प्रोटेस्ट था, उसको जितना लंबा किया गया, जो उस टाइम जो प्रोटेस्ट जो बंदे थे उनका मोरल डाउन हुआ और तब वो प्रोटेस्ट बिल्कुल खाली हो गया एक तरीके से। सिर्फ 40 बंदे थे एंड में अटैक करवाया गया, वो भी किससे? एक बंदा जो मीडिया की तरफ से आता है, जो मतलब गोदी मीडिया की तरफ से आता है, वो आके गलत पब्लिकेशन करता है कि जी वहाँ से फायरिंग हुई है, बट उस तरफ से फायरिंग नहीं होती। सो वो केस अलग था, वो शाहीन बाग का केस था, पर मतलब सेम यहाँ पे हो रहा है कि मीटिंग्स पे मीटिंग्स डाल रहे हैं वो। जितना वो सोचते हैं कि जितना ये आंदोलन लंबा चलेगा तो हम इनका आंदोलन तोड़ देंगे, बट यहाँ पे ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आप देखें कि स्टार्टिंग में सिर्फ पंजाब हरियाणा स्टेट आई थी, उसके बाद यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, हर जगह से किसान आ रहे हैं। बिकॉज़ पहले पता नहीं था किसी को भी कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये कितने ख़तरनाक हैं। बिहार में ये रूल्स लागू हैं। कुछ बंदों के इंटरव्यूज़ भी हुए हैं, वो कहते आ रहे हैं कि जो हम चावल बेचते हैं यहाँ पे कॉरपोरेट्स को, वो 800 रुपये क्विंटल की अकॉर्डिंग बेचते हैं। वो जो पंजाब और हरियाणा है वो चावल सेम 1900 रुपये क्विंटल बेचता है अभी, क्योंकि अभी MSP है। अगर MSP नहीं होगी तो स्टार्टिंग में तो जो कॉरपोरेट्स है वो अपना रेट 2100 तक भी लेके जा सकते हैं, नो डाउट। पर जब जैसे जो मिडिल क्लास पीपल है, जैसे जो आड़ती जिसे कहते हैं हम, जो जिम्मेदार जिसे कहते हैं, जो खरीदते हैं फसल किसानों से खरीदते हैं, जब वो मर जाएंगे उन 2 साल में 3 साल में, जब वो उनके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। सर ये तो सरकार बार बार तो कह रहे हैं कि MSP ख़त्म नहीं होगा। मैम MSP एक सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि सिर्फ आपको इतने % पे मतलब आप बेच सकते हैं। सवाल तो यही है ना, सरकार कह रही है कि MSP खत्म नहीं होगा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि MSP खत्म हो जाएगा। फिर बार बार मीटिंग होने के बावजूद भी कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आए, तो इसमें आप क्या किस नज़र से देख रहे हैं? मैम पहले बात थी जब जैसे शंभू बॉर्डर पे 6 महीने से सितंबर में भी, अगस्त से ये चल रहा है, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है पंजाब में पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था। तब बात करने क्यों नहीं आई गवर्नमेंट? 3 महीने 4 महीने हो गए, तब गवर्नमेंट बात करने क्यों नहीं आई? सिंपल सी बात है जी, वो सिर्फ लाइटली ले रहे थे कि भाई सिर्फ एक स्टेट है, आवाज़ उठाएगी, आवाज़ दबा देंगे। बट अब वो दिल्ली के बॉर्डर तक आ गए हैं, एक बॉर्डर नहीं, 5 के 5 बॉर्डर पे खड़े हैं। वो चाहते थे कि हम इनको एक स्टेट या एक ग्राउंड में जैसे खड़ा कर दें कि इनकी आवाज़ दबाने के लिए। क्या सरकार कि जिस तरीके से बातें चल रही है कि ये खालिस्तानी है, इस तरीके की बातें भी चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश है? बिल्कुल मैम, एब्सोल्युटली दे आर डूइंग दिस। लाइक आप देख सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट आवाज़ उठाता है तो उसे एंटी नेशनल कहा जाता है मीडिया की तरफ से, जो गोदी मीडिया है। जो अगर मुसलमान आवाज़ उठाता है तो उसे कहा जाता है जी ये जिहादी है, ये पाकिस्तानी है। अगर सिख आवाज़ उठा रहा है तो उसे खालिस्तानी या टेररिस्ट बोला जा रहा है। बट आप जैसे किसी भी जितने भी बंदे यहाँ पे आए हैं, चाहे कोई राजस्थान से है, चाहे कोई बिहार से है, वो ये कहता है अगर हक मांगना खालिस्तानी है, अगर हक मांगना एक टेररिस्ट है,
then we are happy to say as a terrorist. Then we are terrorists. Rajasthan people saying that. अच्छा, राजस्थान वाले ऐसे कह रहे हैं। तो सर आपकी क्या कहना चाहेंगे, कल फिर से बैठक है, कल 9 तारीख को फिर से बैठक है, अगर उसमें भी कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आए तो आगे का क्या करें? मैम सेम आंदोलन चलता रहेगा। ये मैम एक कहने की बात है, यहाँ पे वो 6 महीने के राशन लेके कहने की बात है सिर्फ। अभी तक किसानों ने अपना लंगर खोला भी नहीं होगा। जो 6 महीने का राशन लेके आए हैं उन्होंने अभी तक अपना जैसे जो राशन लेके खोला भी नहीं होगा। इतने हर स्टेट से बंदे इनको यहाँ पे डोनेट करने आ रहे हैं, हर स्टेट से बंदा आ रहा है। इवन लाइक जो स्टार्स हैं जितने भी जैसे इंडियन स्टार, जैसे जो बॉलीवुड स्टार्स भी हैं, वो भी बहुत डोनेट कर रहे हैं, क्लोथ्स डोनेट कर रहे हैं, फूड डोनेट कर रहे हैं, हर एक चीज़ डोनेशन हो रही है। तो जितना लंबा आंदोलन खींचेगी ये एक दिल्ली स्टेट के लिए भी खराब है, इवन पंजाब। ये भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा खासा डोनेशन मिल रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका भी हिसाब किताब लिया जा रहा है। तो मैम एक बात बताई जाए कि जैसे हम जैसे किसी की भी रैली होती है तो कभी किसी भी जैसे जो पॉलिटिशियन उससे हिसाब मांगा गया। पैम्पलेट्स बंटते हैं, कहाँ से बंटते हैं? पैम्पलेट्स छपते हैं, क्यों, कहाँ से छपते हैं? ये सबको पता है कि जब वोटिंग लिस्ट निकलती है, जब वोट निकलते हैं तो कितना प्रोटेस्ट होता है, कितना मतलब कितना आंदोलन खड़ा करते हैं वो। मेरे सहयोगी राघव जी भी है, कोई सवाल है तो पूछिए। जी सर। ये आंदोलन जो है आप लोग कब तक चलाएंगे? सर जब तक गवर्नमेंट नहीं मानेगी। तो 5वें बैठक के बाद भी अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। सर गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट दे रही है कि एमएसपी हम नहीं करेंगे, बट उन्होंने ये भी कहा है कि आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। यू नो एसडीएम कोर्ट सर, उसकी क्या वैल्यू है सर? सॉरी टू से, बट आप अगर एसडीएम कोर्ट में केस डालते हो ना तो सिर्फ डेट पे डेट डलती है, वहाँ पे कोई हेयरिंग नहीं होती सही से। आज जो भारत बंद आप लोगों ने किया है इसका क्या असर है? सर असर ये है कि एटलीस्ट जैसे अगर भारत बंद होगा तो जो पब्लिक है उनको पता चलेगा, वो घर बैठ के देखेगी एटलीस्ट। अगर जैसे आपका वीकडेज है, बंदा अगर घूमता जा रहा है, काम कर रहा है अपना, वो इतना ध्यान नहीं देगा, वो कहेगा मैं अपना मेरा काम हो रहा है। इवन मेरे कितने फ्रेंड्स हैं वो जॉब करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें क्या मतलब है किसानों से। बट इनडायरेक्टली जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो टेरिशरी सेक्टर है, वो टोटली बेस्ड है प्राइमरी सेक्टर पे। एग्रो इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की। इवन 12 करोड़ बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है यहाँ पे, जिसकी जैसे जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी नज़र इन पे है कि हम ये कैसे ना कैसे छीनें। जैसे अगर मैं एमएसपी की बात करूँ, गवर्नमेंट ने कहा कि एमएसपी लगी रहेगी, ठीक है, बट अगर कोई भी बंदा है, जैसे हम सपोज हम किसी गाड़ी को बेचने जाते हैं, अगर एक बंदा एक गाड़ी की प्राइस लगा रहा है 1 लाख रुपए, दूसरा लगा रहा है 1.5 लाख रुपए, आप कहाँ बेचेंगे? 1.5 लाख की बेचेंगे सर आप कि मुझे प्रॉफिट होगा। अगर एमएसपी नहीं हटी तो हर स्टेट का बंदा कहाँ बेचेगा? जहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा। जो आड़ती जो जिम्मेदार हैं वो बेचेंगे 1900 रुपये में क्वांटल चावल, ठीक है जी। और अगर कॉर्पोरेट्स ने कहा भाई हम बेचेंगे आपको 2100 में, अगर 200 रुपये में सिर्फ एक बंदा चला गया, हर किसान की, हर पर्सन की, हर बंदे की नीड्स होती हैं सर, ठीक है जी। जो जिम्मेदार होता है, अगर आप उसके रात को भी उसके घर जाएंगे ना कि भाई मुझे 10,000 रुपये चाहिए, वो आपको दे देगा। आप ये तो नहीं है कि भाई अंबानी अडानी का घर खटकाओगे भाई 10,000 रुपये चाहिए मुझे, ये तो नहीं कह सकते हम। ये थे हमारे साथ यहाँ पर सिंधु बॉर्डर में आए हुए कुछ लोग, और उनका कहना क्या है आपने सुना है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो भारत है, भारत चावल और गेहूं में चाइना की बात सेकंड स्थान में आते हैं। आप खुद सोच के देखिएगा, क्योंकि आप घर में तो बहुत फुर्सत से है, लेकिन आपको भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भारत जिस देश में चाइना की बात सेकंड नंबर पर पूरा वर्ल्ड में चावल और धान देते हैं, धान और गेहूँ देते हैं, वो सेकंड नंबर पर आते हैं। अगर ये कानून लागू हो जाए तो जिस तरीके से किसान बता रहे हैं कि उनको नुकसान होगा, या जो किसानों की मांग है क्या ये पूरा होगा? क्या हमारी भारत फिर से इस तरीके से खड़ा हो सकता है जब अभी तक का रिकॉर्ड बने हुए? ये तो देखना है। सरकार क्या रिजल्ट देते हैं, सरकार क्या डिसीजन लेते हैं, ये तो देखना है। और कब तक किसान यहाँ डटे रहते हैं ये भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।